होगा पूरी तरह से। बिल्कुल, बढ़ती हुई जनसंख्या कई लोगों के लिए मर्दाना ताकत के तौर पर सामने आती है। बयानों से हमने सुना है कई पार्टियां ऐसी हैं जो ये दिखाती हैं कि मर्दाना ताकत का एक परिचायक है कि अगर हमारे यहां 10 या 20 बच्चे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता बिना घुसपैठ के कि आंकड़े इतने जल्दी और इतने तेजी से भयावह होते चले जाएं और सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। हम जरा कांग्रेस के पास चलते हैं। आजिम बारी जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं विषयों को, इस पर चर्चा होते हुए हमारे पास एक मोटी किताब हो गई है। इस किताब को इस कार्यक्रम में पढ़ पाना उतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप तक अगर जो डेटा है उसे आप जरूर रखें। और आपको क्या ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ कहीं ना कहीं बिहार के उन लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया है, जहर बन चुका है, जिन्हें जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, और जो लोग परमानेंट जहां के थे, स्थानीय थे, उन्हें पलायन करना पड़ा? विवेक जी, घुसपैठियों की समस्या आज नहीं बहुत दिनों से है, और यह समस्या अगर है तो इससे बिहार का जिस राज्य में भी अगर घुसपैठी आते हैं तो वहां की व्यवस्था पर असर पड़ता है, उस देश में आते हैं तो वहां पर असर पड़ता है। लेकिन ये दो बातें मैं कहना चाहता हूं विवेक जी। एक, इस इशू को उठा के राजनीतिक फायदा जब चुनाव होता है तो समझ में आता है कि हम लोगों को कौन घुसपैठी हो रहा है, कौन घुसपैठी नहीं हो रहा है, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है कोई घुसपैठी नजर नहीं आता है। हम ये बोल रहे हैं कि अभी जिस तरह से लोग बोल रहे थे, आप पूछ रहे थे और जवाब दे रहे थे, बीजेपी वाले और आरजेडी वाले वो आपस में कंट्राडिक्टिव बयान दे रहे थे। हम पूछते हैं कि आज 7 सालों से भारत सरकार किसकी है, मैं ये जानना चाहता हूं, और 15 साल से बिहार में किसकी सरकार है? ये चूड़ी पहन के बैठे थे? नहीं, और नहीं, मैंने बताया है। अगर हम खामोशी तो सुन रहा था, खामोशी तो सुन रहा था, नहीं चलेगा, नहीं सुनेंगे आपकी बात, नहीं सुनेंगे आपकी बात, नहीं सुनेंगे आपकी बात, नहीं सुनेंगे बात, नहीं सुनेंगे आपकी बात। चैनल में दिखाइए कि तेरी तरफ लग कैसा है। काम हुई है। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। काम हुई है। आप जब बोल रहे थे तो हम आपको समझ में आ रहा था कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, आपने बनाया है। कांग्रेस की अगर है, कार्रवाई की है, ये यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, 16 वर्षों से नीतीश की सरकार में है। चाहेंगे कि हरेंद्र प्रताप जी को भी जरा नंबर लगाया करना चाहिए। हरेंद्र प्रताप जी को भी जरा नंबर लगाया जाएगा। इस डेटा के बारे में और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन आजिम बारी जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। आजिम बारी जी अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिल करके करती रही है। घुसपैठिए की राजनीति करने वाले लोग बताएं कि जब चुनाव का समय आता है तभी बर्बाद करके रख दिया। क्या बात करते हैं? किया है इस तरह से डिबेट होता है? विवेक जी कम किया है। विवेक जी, यही विवेक जी डिबेट विवेक जी, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है डिबेट का। ऐसे डिबेट नहीं होता है। जवाब नहीं रहता। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। नित्यानंद राय ने स्वीकार किया है 77 लोगों को बांग्लादेश को सौंपा गया है। जब आपकी सरकार एक एक कर बात कर लेते हैं आजिम बारी जी, एक एक कर बात कर लेते हैं। एक मिनट ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी से जवाब लीजिए ना। एक मिनट रुकिए एजाज अहमद जी, आरिम बारी जी जरा शांत रहिए, भारतीय जनता पार्टी बारी जी जरा शांत रहिए, विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने का बड़ी तकलीफ होती है कि भाई आप डिबेट कर रहे हैं लेकिन डिबेट में किसी की आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही। बर्दाश्त नहीं करेगी। डबल इंजन की सरकार ने ये कहाँ डबल सिंगल हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। आजिम बारी जी, अखिलेश जी आप सीनियर लीडर हैं, आप धैर्य से काम कीजिए। अखिलेश जी मतुआ वोट के लिए आप बांग्लादेश चले गए प्रधानमंत्री जी। आपको अगर घुसपैठिए का मामला होता तो आप बांग्लादेश नहीं जाते। कहीं ना कहीं बांग्लादेश जाकर के आपने साबित कर दिया पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए नहीं है। आपने आसाम में सरकार को क्यों नहीं बताया था?
यहाँ की जो सरकार चल रही है उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप एजाज अहमद जी, कहीं ना कहीं आप बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। लेकिन आप क्या लोग बिहार की सीमा की रक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? मिथिलेश जी, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं हो प्रधानमंत्री सकता आके है। रक्षा करेंगे या फिर वहां पर फोर्सेस तैनात हैं? सुनिए विवेक नहीं, जी, प्रधानमंत्री एजाज अहमद जी, आप हमें बताइए ना कि आप नीतीश कुमार पर सवाल नहीं कर रहे हैं, आप प्रशासन पर सवाल नहीं कर रहे हैं। राजनीति के लिए बांग्लादेशी किसने एंट्री करवाई है? आप कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहा था कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करेंगे, लेकिन 2014 से 2021 हो गया, आपने कितने घुसपैठियों को बाहर किया? 2018 से 2021 तक आपने सिर्फ 577 बांग्लादेशियों को बाहर किया। ये आपकी राजनीति है। मैंने आंकड़ा दिया है। मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूँ कि भारत के गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि 1,10,000 लोग यहाँ पर आए थे वीजा लेकर के, वो लोग लौट नहीं सके हैं। उनको अब तक आप चिन्हित नहीं कर सके कि वो किन किन स्टेटों में है। आप घुसपैठिए को निकालना नहीं चाहते हैं, आप घुसपैठिए के बहाने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो अखिलेश जी यहाँ पर रोड़ा कौन है? अखिलेश जी यहीं पर अभिषेक झा भी बैठे हुए हैं। रुकिए, आपके पास शक्ति नहीं है। अखिलेश जी एक मिनट जरा शांत रहिए। एजाज अहमद जी जरा शांति से काम करें। एजाज अहमद जी शांति से काम करें, काफी कम वक्त होता है। एक मिनट अखिलेश जी, 14 लाख लोग अखिलेश जी, बिहार, उत्तर प्रदेश, अखिलेश जी, अखिलेश जी एक मिनट का वक्त दीजिए। अखिलेश जी एक मिनट का वक्त। अखिलेश जी मैं आपसे समय मांग रहा हूँ। रुकिए। मिथिलेश जी, अब ये राजनीति इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सिर्फ नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप उस चलिए अखिलेश जी अब शांत है, पूछ लेने दीजिए सवाल। एक मिनट अखिलेश जी, राजनीति करते हैं एजाज अहमद जी एक मिनट के अनुसार राजनीति एजाज अहमद जी एक मिनट। अखिलेश जी जरा सवाल नहीं चलने वाला है। देश का कल्याण आरएसएस से ही हो रहा है, आपका भी कल्याण आरएसएस करेगी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ कहाँ एजाज अहमद जी आप उत्तर प्रदेश चल रहे हैं? हम बिहार की सीमाओं की सुरक्षा मांग रहे हैं। आपकी हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में घुसपैठ की बात कर रहे हैं, आप चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। ये मिथिलेश जी जैसे लोग घुसपैठिए के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अरे ये कहाँ रुकिए। जाना चाहिए। अरे हम तो बोल रहे हैं कि आपने कि एनआरसी के समर्थन में है कि नहीं? नहीं, क्यों एनआरसी के समर्थन में नहीं है? आप एनआरसी के एनआरसी के नाम पर राजनीति की है, आपने सीए के नाम पर राजनीति की है। आप अब तक सीए का अभी तक लागू नहीं किया है। सिर्फ देश के 10 जिलों में ही क्यों आपने सीए को लागू किया है? 10 जिलों में क्यों सीए लागू किया है? आपने